तेलंगाना कांग्रेस मीडिया एंड कम्युनिकेशन चेयरमैन राम मोहन रेड्डी सर हमारे साथ एक सौ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार जी किशन रेड्डी का बयान है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इटली की पार्टी है, इसके सदर इसके चीफ जो है वो इटली के रहने वाले हैं, वो सोनिया गांधी पर तंज करते हुए ऐसा कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसके बॉस मोदी जी ने नेहरू जी के ऊपर जाता और ये छोटे मियाँ ये तो इटली सोनिया गांधी जी के ऊपर आता। मगर 10 साल में आपका जो कुछ भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है बस वो दिखाने के लिए हम पूछ रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिखा रहा? और कितने साल नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक उसके परिवार के ऊपर भाषण देते तुम लोग। गरीब जनता के ऊपर जो कुछ भी निर्णय लिया है, अगर उन लोगों के भलाई के लिए काम किया है वो बात करो। हम जो कुछ भी पूछते हैं नेहरू जी के ऊपर चले जाता नरेंद्र मोदी, और जो कुछ भी इधर पूछते हो तो सोनिया गांधी जी के ऊपर जाता। मगर आप लोगों का स्टाइल क्या है? आप लोगों का स्टाइल तो हिटलर के स्टाइल को अडॉप्ट करके काम करने वाला ब्रिटिश जनता पार्टी हो गया ना। साफ सीधा दिख रहे ना, जो कुछ भी है आटा के ऊपर टैक्स लगाओ, हाँ, और बेरोजगारियों को बढ़ाओ। क्या क्या काम किया आप 10 साल में? आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बात करके कंपैरिजन टेबल पे आ जाओ। सोनिया जी इटली से आया या कहीं से भी आया, उसका कामयाबी कैसा है, और आप लोगों के चाय बेचने वाले का कामयाबी कैसा है? इस देश के लिए परिवार को खोया हुआ एक महिला के ऊपर अनुचित व्याख्या करने वाला वो आपके सभ्यता है, मगर कांग्रेस का सभ्यता नहीं है ऐसा। हम किसी व्यक्ति के ऊपर का बात नहीं कर रहे, इतने दिन से भी सुन रहे हम, मगर कभी हम मोदी जी के परिवार के ऊपर भाषण दिया क्या? वो हमारा सभ्यता संस्कार है। संस्कार और सभ्यता के ऊपर कांग्रेस क्लासेस लेने में पोजीशन में नहीं है। तो जैसे अभी रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का 100 साल अगर जैसे पूरा होता है तो आरक्षण को ख़त्म कर देगी। उधर जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये भ्रम फैला रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। मैं एक बात बोलता हूँ, 2014 में भी बीजेपी ने आया बोलते हैं कि अच्छे दिन बोल के, और जो भी PSUs है पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़, उन लोगों को मजबूत करने के लिए, और बोला है कि करप्शन को कुचलने के लिए, और जिन्हों भी स्विस बैंक में पैसे सेव किया रखे उन लोगों को बाहर लेकर आकर सब लोगों के अकाउंट्स में 15 लाख देने के लिए ये पूरा बहुत कुछ वादा दिया है। ये बहुत कुछ वादे में जब आते ही PSUs को जो मजबूत करने के लिए वादा किया उसको बेच दिया, और बेरोज़गारी के ऊपर जो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वादा किया है, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट 47 ईयर्स को पीछे लेकर गया, और जो भी सिटिंग पोजीशन है, सिटिंग एम्प्लॉयमेंट्स है, 30 लाख क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इज़ रेडी इन द गवर्नमेंट। ये पूरा जो बीजेपी बात करता है उसके कॉन्ट्री में काम करता है। इसीलिए आज भी अगर किसी के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उसके ऑपोजिट में काम करने में लगे रहते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, पिछड़े जातियों के भलाई के लिए काम करने वाला बीजेपी बोलते हैं जी। आई जस्ट वांटेड टू, मैं थोड़ा एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये 2023 में संसद में, राज्यसभा की संसद में पूछे गए सवाल को प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से दिया हुआ रिस्पांस है। ये कौन सा सवाल पूछा है बोले तो ऑल इंडिया सर्विसेज में ये पिछड़े जातियों का कितना ऑफिसर्स 5 साल में अपॉइंट हुआ है बोले तो इसका उत्तर दिया है। ये कौन उत्तर दिया है? ये प्रधानमंत्री। कौन सा? ये दिखाओ जी। Minister of State in the Ministry of Personal Public Grievances and Pensions and Ministers of the State in the Prime Minister's Office। ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से है ये जवाब। इसमें क्या आया? हम सब लोगों को मालूम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, BCs का 27%, SCs का 15% और STs का 7.5% रिजर्वेशन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मगर कितने आया? आउट ऑफ 4,365 पूरा अपॉइंटमेंट्स हुआ, और इसको आना है OBCs को कितना आना है? 27% आना है, मगर कितना आया है? 15.92% आया है, और SCs को 15% आना है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इसको 7.65% आया है, और STs को 7.5% आना है, और इसको 3.8% आया है। और इसका पूरा डेटा भी उन्हीं लोग खुद दिया है। इसको बेसिक मैथ्स में कैलकुलेशन किए तो ये पूरा
सच एक्सपोज हो जाता है। अब मेरा सवाल ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेकर ही अब आधा काट गया इन लोगों का हक, और इस बार 400 इसीलिए पूछ रहे कि अगर आप सत्ता में 400 सीटों से आए तो पूरा संविधान को क्या बोलते, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे। डी ओब्राय कौन है जी? डी ओब्राय कौन है? मैं और एक भी दिखाऊंगा। ये पूरा लोग देखना है कि क्या हो रहा है। इसी के आदमी कुछ लोग आकर बोलता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना ही है, और बदलने के साकार है मोदी जी। हाँ, साकार है मोदी जी के बोल के। और आई जस्ट वांटेड टू शो दिस ऑल्सो, 1 सेकेंड। ये कौन है? प्रधानमंत्री जी के फिनेंशियल एडवाइज़र है, और ये आर्टिकल्स लिखता, बोलता है कि इट इज़ टाइम। ये देखिए, ये इसको भी थोड़ा प्लीज़, इसको क्या लिखता है नो? There is a case for we the people to embrace a new constitution. New constitution. This is what Congress party is fighting for. That we are against the evil intention of BJP. Who जिन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए, पर ये नहीं होता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पसंद नहीं है, ये समानता पसंद नहीं है, तो दूसरे देश को चले जा सकते आप लोग। प्लीज़, ये अगर इस देश में रहना है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रहना है। ये कांग्रेस पार्टी का एज ए स्पोक्स पर्सन, एज ए चेयरमैन मैं भी बोल रहा हूँ, इस देश में हम हैं और इस देश में सब लोगों का हक है, और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए और इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ करने का जो कुछ भी आप सोच है, इसके खिलाफ पूरा भारत देश है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो संविधान को नहीं मानेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, वो दूसरे देश जा सकता है। बस चले जाओ। अगर आप लोगों को संविधान अच्छा नहीं लगता, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं लगता, और देश में इक्वालिटी का जो आइडिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो आइडिया है, इन सब लोगों का अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ दूसरे देश को ढूंढ लीजिए। मोदी जी लगातार आप देखो, जब भी वो भाषण देते हैं खुद को ओबीसी बताते हैं, ओबीसी समाज से हैं, हम गरीब परिवार से हैं, हम गरीब का दुख दर्द जानते हैं, और बाबा साहब को मानने की बात करते हैं। अभी उन्होंने बयान दिया कि कोई सोच नहीं सकता कि बाबा साहब के संविधान को बदले। इस पर क्या? एक ही बात मैं बोलूँगा, जहाँ वो चाय बेचा है वो स्टेशन तो कोई नहीं देखा है। जहाँ वो बीसी के ख़ानदान में पैदा हुआ है, तब तो वो बीसी का ही नहीं था। ये तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही उसका तो इम्प्लीमेंटेशन में आया। मोदी जी पैदा ही बीसी के ख़ानदान में नहीं हुआ है, उसके बाद बीसी के कैटेगरी में आया है बस। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का जो बात कर रहे हैं, बस मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये नेशनल फेलोशिप का जो यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी करने वाला स्टूडेंट्स रहता, उसमें से नेशनल फेलोशिप SC ST का नाम तो लगाया, मगर SC लोगों को नेशनल फेलोशिप क्यों नहीं दे रहे? ये मेरा सीधा सवाल है जी। नेशनल फेलोशिप और SC लोगों को क्यों नहीं दे रहे? थोड़ा थोड़ा कर्टेल कर रहे, थोड़ा थोड़ा कट रहे इन लोगों का हकों को। जो रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर 2025 तक 100 साल पूरे हो रहे हैं RSS को, उसके बाद आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो आप उसी बात को कह रहे हैं? एक ही बात तो मैं बोलता हूँ, इन लोगों का आरक्षण है, ये जो है ना हायरार्की का बात होता है कैस्टिज़म में, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना इन लोगों का एजेंडा है। अगर मेरा और एक भी सवाल है, अगर OBCs SCs और STs पिछड़े जातियों का भलाई के लिए सोचे तो इस 10 साल में एक रेशन कार्ड नहीं दिया है। अगर एक रेशन कार्ड नहीं दिया है, हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, रेशन कार्ड दिए तो ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? वही OBC SC ST लोगों को होता है। 1 रुपये का पेंशन नहीं बढ़ाया है, किन लोगों का फ़ायदा होता है? OBC SC STs का होता है। और मैं तो सीधा साथ बात कर रहा हूँ। और एम्प्लॉयमेंट्स, बेरोज़गारी इतना बड़ा है, अगर रोज़गारी दे दिए तो किसका भलाई होता है? SC ST BCs का होता है। और मनरेगा का जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, उसमें 100 दिन का जो गारंटी का दिन था, कामों का दिन था, उसको 42 डेज़ क्यों कम करवाया? मैं एक ही बात बोलता हूँ, मोदी जी के सरकार का स्टाइल बस ये है कि
पुअर पीपल से छीनो और बड़े लोगों को दे दो। छोटे लोगों के खाने के ऊपर टैक्स लगाना और बड़े लोगों के लोन्स को तो वेव करना, ऐसा वाला संविधान होता है क्या? संविधान में निर्णय ऐसा वाला होता है क्या कभी? जिसको प्रिविलेजेस है, जिसको आमदनी है, उसको तो बढ़ रहा, मगर जो गरीब लोग हैं खाने के लिए भी भूख मर रहे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बोले तो 5 साल के हमारे देश के बच्चों को खाना तक नहीं खिलाने जैसा हालात होगा इस देश में। अरे क्या क्या काम बोल रहे हैं आपको तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता आप लोगों से। ये तो ब्रिटिश वाला है, ये तो ब्रिटिश के साथ दिया वाला है। ये सुभाष चंद्र बोस जी के जो आर्मी थे उसके खिलाफ ब्रिटिशर जो फाइट किया है, उन लोगों को मदद किया वाला पार्टी लोग है। इससे ज़्यादा होतेगा बीजेपी पार्टी, उसके आइडियोलॉजी, उसके डीएनए पूरा। तब भी आज भी इस देश के जनता के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाने वाला पार्टी जो भी है आज के बीजेपी आइडियोलॉजी चल रहा है। जो भी आप रिजर्वेशन को लेकर दिखा रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ब्रिटिश को लोग साथ दिए हैं, जनता के बीच, आवाम पब्लिक के बीच इस मुद्दे को कैसे ले जा रहे हैं आप? बस एक ही बात, इधर तो जातिवाद के बात नहीं हो रहे, हम तो रोटी कमान और कपड़ा के बात हो रहे हैं और रोज़गारी के बात हो रहे हैं। अगर बीजेपी के भाषण सुने तो और इस लोगों के वो उसमें गिरे तो किसका नुकसान हो जाएगा? आपके उंगली से आपके आंख में आप ही मार लेगा। नुकसान लोगों को, जनता को होगा। लोग तो कैसा है कि पानी जैसा है, जैसा मोल्ड करते वैसा जाएगा। अपोजिशन पार्टी जैसा हमारा जिम्मेदारी तो सत्य से लोगों को हम चेतावनी देने का है और उन लोगों को मजबूत करने के लिए सरकार के खिलाफ लड़ने का लिए, और हम ही खुद सत्ता में आ गए तो उन लोगों के एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने के लिए रहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा पीएम मोदी ने बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो महिलाओं के गहने हैं, जो महिलाओं के जेवरात हैं, यहाँ तक कि मंगलसूत्र की बात की, उन्होंने कहा कि इसको छीन लिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और जो माल है आपके वो मुस्लिम में तकसीम कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। इस पर क्या कहें? एक अच्छा सवाल पूछा है। 2019 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में यही जो सरकार है जिन्होंने ज्वेलरी के ऊपर क्या बोलता है डेटा पूछा था, पूरा डिक्लेयर करना है बोल के सरकार से आया है। बहुत डिबेट्स हुआ, मैं भी पार्टिसिपेट किया था। जितना भी है हमारे हिंदू या मुसलमान और जो कुछ भी जातियों के संप्रदाय में, हमारा दादा उसके दादा से वो जीवन भर पहना हुआ ये क्या बोलते हैं, कुछ छोटा छोटा ज्वेलरी तो इनहेरिटेंस में दे देता जी। उसका रिसिप्ट पूछे तो कहाँ से लेकर आता? उसका रिसिप्ट पूछे तो कहाँ से लेकर आता? और एक बात, जो पीएसयूज़ को मजबूत करेंगे बोल के आया है, पीएसयूज़ को बेच दिया। उसके दिमाग में, बीजेपी के दिमाग में ये रहता है कि जिसका नाम लेते हैं और जिसका अच्छाई के लिए काम करेंगे बोलते हैं उसके खिलाफ करते हैं। और अब मंगलसूत्र के नाम लिया है तो इन लोगों के दिमाग में ये है कि मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन वो तो कांग्रेस का उसका जो भी अंदर का है वो बाहर निकाला। अब वो कांग्रेस पर ही जैसे करप्शन वाला भी, करप्शन को निकाल देंगे हम बोला, करप्शन को लीगलाइज कर दिया, और मंगलसूत्र के ऊपर आया कांग्रेस वाला ये करता है, कांग्रेस वाला करप्शन किया है, कांग्रेस वाला प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, मजबूत कर सकते हैं। सो कांग्रेस वाले के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाते और असली नुकसान बीजेपी करते। तो जो इल्ज़ाम मोदी जी लगा रहे हैं वो सरासर गलत है आपके हिसाब से? गलियों में लोग भी बोलते हैं इसके बातों को सीरियस कौन ले रहा, इसलिए सीरियस नहीं ले रहा बोल के फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन चुनाव के बाद उसके सर्वे जो भी आया है उसके भाषण में चेंज आ गया है। इसीलिए दोनों जातियों के बीच में आग लगाने के लिए भाषण दे रहे। कोई इतने बड़े सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री होने वाला कोई जातियों के बीच में अंतर का नहीं तो झगड़ा लगाने का भाषण देते क्या? ये स्वतंत्र भारत में हुआ क्या कभी? क्योंकि दे स्टूप्ड वेरी लो, इससे ज़्यादा उसके ऊपर वेपन्स नहीं है अब। सो बीजेपी को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इवन राम कांग्रेस पार्टी के मददगार हो जाएंगे, क्योंकि राम के नाम वाले से उसको वो मदद नहीं करता। राम जी के उसका आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वालों को मदद करता कोई भी। बोले तो
गरीब और पिछड़े लोगों को मदद करने वाले। तो आपको बता दें कि राम मोहन रेड्डी साहब हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लेकर गरीबों को बांटना है और हमारी सरकार आएगी तो गरीब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए बड़ा हिस्सा देंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नदीम, मुंसिफ TV इंडिया।